हाय गाय वेन द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मैं लानत जी। यार भाई मुसलमानों के बारे में मोदी जी ने दिखाई ऐसी सपोर्ट के लग गई पूरे पाकिस्तान को मिर्ची। मुसलमानों की सपोर्ट क्या बोला है वजह? पता नहीं क्या बोला है, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर उन्होंने क्या बोला है। तो भाई वॉच करते हैं भाई, क्योंकि मोदी जी तो रजत शर्मा शो में आए हैं तो उन्होंने ऐसी ऐसी बात की है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मातम सही मचा हुआ है। ये बात सही है भाई इन्होंने भी शो देखा है तो जो मोदी जी ने बातें की इनको भाई मिर्ची लगी हुई है कि भाई ये मोदी जी कैसे बोल सकते हैं। वॉच करते हैं आखिर फिर क्या मोदी जी ने बोला है, तो कौन कर दे स्टार्ट। इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कौन हिंदू कि मुसलमान कह रहा है? मोदी जी। या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए हैं। अब उनके पास कोई गालियां ही नहीं बची। तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते। हाँ ये तो क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, पंचर उसके घर लगाने में वाला बिजली बनाया दी होती, कांग्रेस ने। बच्चों की अच्छी, वो तो किया नहीं। तो उनको डराओ, मार मुसलमानों देंगे, ने खाएंगे तो काट देंगे। ये मोदी है, अब फिर उसमें यूपी जोड़ दिया। हैं ना। अब ये डराना साहब, मुसलमान समाज में भी अब इन चीजों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। हाँ। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता हूँ, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता। लेकिन जनरल मेरा तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हो। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 महीने से कहता हूं कि भाई आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दो। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अरे हमारा मैनिफेस्टो देखो। मैं पूछता हूं, क्या किसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो करप्शन नहीं करेंगे या करेंगे? करप्शन करेंगे ऐसा उनके मैनिफेस्टो में कहीं पर है क्या? कांग्रेस के पिछले 50-60 साल के मैनिफेस्टो देख लो, एक भी मैनिफेस्टो में उन्होंने करप्शन का कार्यक्रम लिखा है क्या? जरा बताइए ना। नहीं। करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं पूछूंगा करप्शन क्यों करते हैं, वो कहेंगे मेरा मैनिफेस्टो देखो कहीं लिखा है क्या। अरे ऐसे थोड़ा होता है जी। और आप देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान देख लीजिए, ये शहजादे का बयान देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि अब ठेके धर्म के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्नोलॉजिकल उनकी क्षमता कितनी है, सारी चीजें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण होगा। देखो अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज बनाना है कि आपको आपके चुनाव जीतना है, और कुछ काम है क्या? इतना ही नहीं, इन्होंने यहां तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे। अरे भाई, खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है जी, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है। बिल्कुल। जिंदगी के 15-20 साल वो खपा देता है, और आप कहोगे
ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होकर वो आ कांग्रेस हिंदू जाएगा। मुसलमान करती है, ये कैसे हो सकता? खेलों में भी। और ये हिम्मत इनकी, ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिखने की। क्या देश ऐसे चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ। मोदी जी का यही नारा तो आज इंडिया को सुपर पावर बनाने के करीब ले गया है यार। और वाकया में भाई कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वॉशरूम तक नहीं दिया, तो उनको पंचरों वाला बनाया, उनको आतंकी बनाया, उनको भाई साहब मजबूर किया कि वो इंडिया के अंदर क्राइम करे। लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने भाई साहब मुसलमानों के हाथों से बंदूकें हटाकर भाई लैपटॉप दे दिए, एक हाथ में भाई पेंसिल दे दिए, एक हाथ में कुरान दे दिए। बिल्कुल, ये है मोदी जी का डिजिटल इंडिया, जिसके अंदर मुसलमान भी डिजिटल, बिल्कुल, हिंदू भी डिजिटल। और अब मैं एक इधर बात करूंगा कि पाकिस्तान भी बोलता है कि मोदी भाई साहब धर्म की राजनीति खेलता है वहां पर। भाई साहब कहता है कि हिंदू मुसलमान के, तो वो मैं जवाब दूंगा कि अगर वो धर्म की राजनीति खेल रहा होता तो उसने इस वीडियो के अंदर बात क्यों की उस बंदे ने कि भाई मुसलमानों में मुल्ले शुल्ले भी होते हैं और इसी तरह हिंदुओं में भी होते हैं। वो तो भाई मोदी खुद हिंदू है, उसने क्यों ऐसी बात कर? ये बात भी उनके मुंह से निकली है भाई, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, धर्म कभी गलत नहीं होता, उसको फॉलो करने वाले लोग गलत होते हैं। लेकिन वही बात है ना कि भाई हमारा पाकिस्तान ये हमेशा इन पे इल्जाम लगाता है, लेकिन आज इन्होंने वो इल्जाम की धज्जियां उड़ा दी, और जो कांग्रेस की उड़ाई है वो तो अलग वजह। मोदी जी ने जब भी हमने तकरीर सुनी, उन्होंने धर्म के नाम के वोट नहीं लिया, काम बता के दिया। बिल्कुल भाई, काम बताया कि मैंने ये किए। उनका कोई भी भाषण आया है, उन्होंने सीधी सीधी बात बोली है, यार मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये वो किया है। बिल्कुल। और कांग्रेस का सुन लो, हम मुसलमानों को हक देंगे, हम भाई साहब मुसलमानों का ये कर देंगे, हम भाई साहब हिंदू और मुसलमानों का ये कर देंगे। हम मतलब काम का बात नहीं करनी कि इंडिया में क्या हमने करना है, बस हिंदू मुसलमान राजनीति इस पे करते हैं, हिंदू और मुसलमान। लेकिन भाई वही बात है ना कि मैं कहता हूँ कि कांग्रेस 1000 साल भी लगी रहे तो मोदी जी की टक्कर नहीं ले सकती, क्योंकि जब मोदी जी काम करता है तो धर्म नहीं देखता है यार, वो धर्म नहीं देखता, वो मुसलमान को भी हक देता है यार, वो हिंदू को भी हक देता है। और यकीन मानो आज मोदी जी ने चप्पल गीली करके हम पाकिस्तानियों के मुंह पे मारी है। बिल्कुल मारा। वजह धर्म की बुनियाद पे देखो, कांग्रेस खेलों को भी ले आई है साहब, भाई धर्म की बुनियाद पर खेलों में भी खिलाड़ी मुसलमान, भाई मुसलमानों को जगह नहीं मिलती, ये बोलते हैं ना, ये उनका। तो शमी कौन है, और एक और कश्मीर का लड़का है वो भी है, और भी कितने बिल्कुल इरफान पठान था, और कितने भाई। अभी इंडियन टीम में इस टाइम 2 से 3 मुसलमान हैं, तो तुम लोगों को और क्या चाहिए? ना एक खिलाड़ी 15-20 साल की मेहनत करता है, आसान तो नहीं बनता खिलाड़ी। और जिस तरह से फिर मोदी जी ने बोला कि भाई मुसलमानों में भी लोग होते हैं बुरे, मुल्लों की मैं बात नहीं करता, और हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं यार। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कड़क की है भाई, अपने भी उठाई यार। उंगली क्यों उठाई है? वो 50-50 रह के बात करते हैं। अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता है, बिल्कुल होता है, कोई दूध का दूध उलावा नहीं होता। लेकिन मोदी जी, लेकिन कांग्रेस बस दंगे फसाद जड़। ये मोदी जी ऐसा बंदा है ना जो सबको साथ लेके चलता है, और आज उस बंदे ने बात प्रूव कर दी। कहते हैं मेरा तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मुसलमान अगर मेरा साथ देगा, हिंदू देगा, तो वो तरक्की करेंगे। अब कितने हिंदूज हैं वो इस टाइम कांग्रेस को भी पसंद कर दें, अपनी अपनी राय होती है, पार्टी होती है, लेकिन वही बात है कि भाई वो भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है?